हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। और हरि प्रेमानंदी हरि नाम संकीर्तन की जय हो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय हो। हरे कृष्ण। थोड़ा कम कर दीजिए बाबू को, अगर करने नहीं बंद कर सकते हैं ना। नहीं अच्छा गर्मी हो गई थोड़ी तो चालू कर दीजिए। हाँ। तो हम श्रवण कर रहे थे कि राजा पुरुषोत्तम देव जिनकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई कांचीपुरम के राजा की पुत्री पद्मावती के साथ, तब राजा ने चूंकि रथ यात्रा थी तो अपने मंत्री को वहां भेजा कि आप हमारी तरफ से कोई जाना चाहिए वहां पे इस मौके पर, तो आप जाइए और रथ यात्रा राजा पुरुषोत्तम देव जी के वहां पहुंचिए और रथ यात्रा आप हिस्सा लीजिए, वहां दर्शन करिए, उसके बाद में कुछ दिन बाद में आप आ जाइए। तो वो मंत्री वहां गया। तो जब मंत्री वहां गया तो राजा ने उनका सत्कार किया और अपने महल में रुकाया, जहां व्यवस्था थी वहां रुकाया। और राजा जब रथ यात्रा के लिए तैयार होकर के निकले, उसी वक्त मंत्री भी उनके साथ में, उनका मंत्री और इनके मंत्री, जो मंत्री वहां से कांचीपुरम से आए वो एक तरह से मेहमान हुए, उनको लेकर के वहां पे रथ यात्रा की तरफ प्रस्थान किए। और जब उन्होंने मंत्री ने देखा कि राजा वहां पर ठाकुर जी को प्रणाम करके परिक्रमा की है, आरती उतारी है, और बाद में उन्होंने वहां पे झाड़ू लेकर के जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू से सफाई की है, ये सोच करके वो मंत्री ने देखा रहे ये राजा है कि ये जमादार है। देखिए वो इस बात को नहीं समझ सका कि जहां ये सफाई कर रहे हैं वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जगन्नाथ जी हैं, और जगन्नाथ जी की सेवा अगर हमें करने का सौभाग्य मिले तो ये हमारे लिए इससे ज्यादा और बड़ी बात हो ही नहीं सकती। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा जब हम स्वयं अपनी भगवान के द्वारा दिए गए शरीर से, ये पंच भौतिक शरीर है, इस शरीर से हम ठाकुर जी की सेवा कर सके। इससे ज्यादा और क्या सौभाग्य हो सकता है। तो राजा तो जानता था और राजा तो सेवा करता था, लेकिन जो उनका मंत्री आया वो इस भाव को नहीं समझ सका। और जब वो वापस लौटा और वहां जाकर के उन्होंने पुरुषोत्तम देव जी के द्वारा किए गए जो भी रथ यात्रा में जो देखा वो सब वहां बताया कि ये तो जमादार की सेवा, ये राजा नहीं है, ये जमादार है। तो कांचीपुरम के राजा को ये सुन करके बड़ा बुरा लगा कि राजा होकर के ऐसा निकृष्ट कार्य गिना जाता है। ये रोड की सफाई करना ये तो कोई साधारण, अरे आप दूसरे अपने आपके पास कितने सेवक होते हैं, उनसे किसी से करा लेते, राजा को स्वयं करने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब कि राजा जो है वो मंत्री ने कहा, जो उसको जरा लगा कि ये सही बात बोल रहा है, ये जमादार का काम है, उसने लेकर के तुरंत कुछ दिनों बाद में जो एंगेजमेंट हुआ था उसको कैंसिल कर दिया। उसने समाचार भिजवाए वहां कि ये जो हमने इनका सगाई समारोह जो किया था, अब हम अपनी पुत्री को वहां के पुरुषोत्तम देव जैसे जमादार को हम विवाह नहीं करना चाहते। जब ये समाचार जब पुरुषोत्तम देव जी के पास आए तो उनको बड़ा बुरा लगा। उनको इसलिए बुरा नहीं लगा कि उन्होंने उनकी पुत्री को के साथ शादी नहीं की, उनको इसलिए बुरा लगा कि वो जगन्नाथ जी के बारे में उनके विचार ठीक नहीं है। जो जगन्नाथ जी पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य है, और वो राजा कह रहा है कि वहां जमादार की सेवा की। इसका मतलब है कि मेरा अपमान नहीं है, ये जगन्नाथ जी का अपमान है। राजा पुरुषोत्तम देव ने क्या सोचा, ये मेरा अपमान नहीं है, ये जगन्नाथ जी का अपमान है, और जगन्नाथ जी का कोई अपमान कर दे इसको मैं सहन नहीं कर सकता। तो उसने लेकर के तुरंत अपने सैनिकों को तैयार किया कि तुरंत हमें प्रस्थान करना है। कांचीपुरम वाला राजा समझता है क्या अपने आप को, वी हैव टू टीच हिम ए लेसन। तो राजा पुरुषोत्तम देव वहां से अपनी सेना के साथ वहां प्रस्थान किए, और प्रस्थान किए जाकर के कांचीपुरम पहुंच करके राजा को ललकारा
कि आपने हमारे जगन्नाथ जी का अपमान किया है और जगन्नाथ जी का अपमान होने के नाते हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप हमारे से युद्ध कीजिए। तो राजा ने कहा, वहां का जो राजा था कांचीपुरम का, उसने कहा देखिए पुरुषोत्तम देव जी, हमारी आपसे कोई ज्यादा झगड़ा कोई कुछ है नहीं। वैसे देखा जाए तो हमने आपस के अंदर में कोई झगड़ा नहीं है, हमने कोई आपके राज्य के अंदर में कोई प्रवेश नहीं किया, हमने आपके कोई सेना, आप हमारी सेनाओं ने आपके कोई राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन अगर फिर भी आप युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि हाँ, वो राजा जो कांचीपुरम का जो राजा था वो गणेश जी का उपासक था। बोलेगा अगर देखिए, अगर आप युद्ध में हार गए, हमारी शर्त यह है कि अगर आप युद्ध में हार गए तो आप अपने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हमें देंगे और हमारे गणेश जी के पीछे हम उनको स्थापित करेंगे। यानी जगह गणेश जी आगे और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को अगर आप हार गए तो आपको देने पड़ेंगे। ये कंडीशन रख दी। और दूसरी क्या शर्त है कि अगर आप जीत गए, पुरुषोत्तम देव जी को कह रहे हैं, तो हम हमारे गणपति जी को आपको दे देंगे। तो पुरुषोत्तम देव जी ने कहा कि जब हम जीत जाएंगे तो उन गणपति जी को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पीछे रखेंगे। देखिए, क्योंकि उनको गणपति जी पर अपना इष्ट है और वो उनका भजन करते हैं, लेकिन वो सोचे कि हमारी सेना बहुत बलशाली है, कांचीपुरम का राजा, हम इनको हरा देंगे और इसी बहाने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इनके विग्रह हमारे पास आ जाएंगे। और जब राजा कमिट कर लेगा तो उनको आना पड़ेगा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं ये सोच करके अब चलो युद्ध शुरू हुआ। लेकिन युद्ध शुरू होने के साथ में राजा के सैनिक पस्त होने लगे पुरुषोत्तम देव जी के, और ले दे करके उनकी सेना काफी विशाल थी और उन्होंने इस प्रकार से युद्ध किया, क्योंकि एक तो उनका एरिया था और ये वहां जाकर के युद्ध किए, तो वो ये वहां की वातावरण को और वहां की संरचना को, जो उनके किले की संरचना है, उसको ठीक से समझ नहीं पाए और वहां से उन्होंने किले से ऊपर से बहुत प्रहार किए, फायरिंग की, जिसकी वजह से इनको हार का मुख देखना पड़ा। और ये वापस लौट करके फिर से वापस आए। जैसे आने लगे तो उन्होंने रास्ते में रुक करके और जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा ऐसा क्या अपराध हो गया, आपका अपमान किया, उस अपमान का बदला लेने के लिए मैं रुक नहीं पाया। मैंने सोचा कि इन राजा को लेसन सिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से सेना लेकर के आया, क्योंकि आपका अपमान, पूरे जगत के स्वामी होते हुए आपका अपमान कोई कैसे कर सकता है, जिनका पालन पोषण आप करते हो। कांचीपुरम का भी राजा है तो पालन पोषण तो आप कर रहे हो, और जो पालन पोषण करने वाला उसी का ही अपमान, जिसका खा रहा है उसी को गुर्रा रहा है। एक तरह से एक ऐसी बात हो गई, उसी का अपमान कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि अब मुझे हार देखनी पड़ी, और अब मेरे मन में बड़ी एकदम पीड़ा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो आपके लिए किया था। तो भगवान ने उसको राजा को कहा, राजन, युद्ध में प्रस्थान करने के पहले क्या आपने मेरी इजाजत ली थी? मेरे से परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर आप मेरे को बता करके जाते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, फिर से वापस आप तैयारी करिए, और इस बार आपके साथ युद्ध में हम होंगे। भगवान ने ये कहा, हम आपके साथ चलेंगे। बोला, प्रभु आप कह रहे हैं मैं तैयारी करता हूं, लेकिन उनकी सेना बड़ी विशाल है, तो आप चिंता मत करिए, इस बार हम रहेंगे आपके साथ। तो बोला, अच्छी बात है। राजा में उत्साह आ गया, क्योंकि राजा तो बहुत बढ़िया सेवक और भक्त भी था। तो उसने जब ठाकुर जी को ये निवेदन किया तो उसकी गलती ये हो गई कि भगवान से उसने निवेदन करके उनकी परमिशन नहीं ली। लेकिन जब परमिशन नहीं ली, इस वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस बार ठाकुर जी से जब प्रार्थना की तो ठाकुर जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ होंगे। राजा का उत्साह बहुत कई गुना बढ़ गया। उसने तुरंत फिर से सेना तैयार की, और सेना तैयार करके भगवान को निवेदन किया, जाके प्रणाम किया, प्रभु आज हम प्रस्थान करेंगे, आपने जैसे कहा था, अब आप हमारे साथ चलिए। प्रणाम करके, क्योंकि पहले परमिशन नहीं ली थी, इस बार भगवान को जाकर के निवेदन किया कि अब हम प्रस्थान करने वाले युद्ध के लिए, कांचीपुरम की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं, कूद कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, तब जाकर के ही हम ये राजा को, उसको ये हरा पाएंगे। भगवान ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप चलिए। तो राजा ने
पुरुषोत्तम देव ने अपनी सेना तैयार करके घोड़े हाथी सब लश्कर लेकर के चले, और उससे पहले देखते हैं कि उनकी सेना के आगे, राजा पुरुषोत्तम देव को पता नहीं है, लेकिन उनकी सेना के कई आगे वहां पर एक सफेद घोड़े के ऊपर में सफेद रंग के एक सैनिक बैठे हैं, और काले घोड़े के ऊपर में एक सांवले से सैनिक बैठे हैं। और वो दोनों चिल्का झील है, एक चिल्का पुरी से निकलते हैं तो वो जो रास्ता जिधर कांचीपुरम जाते हैं उधर में चिल्का झील आती, करीबन 40 किलोमीटर के आसपास होगा, 30 से 40 किलोमीटर दूर। तो वहां पर वो सैनिक पहुंच गए, और जब बहुत सूर्य की गर्मी थी, दिन का समय था, तो गर्मी बहुत सता रही थी, तो भगवान को मतलब उन सैनिकों को लगा कि हमें अभी प्यास बहुत जोर से लग रही है। तो चिल्का झील के पास में एक बूढ़ी स्त्री थी, मणिका नाम था उसका, और वो जो है रोज वहां पर उसका छाछ का मटका लेकर के वहां पे और पुरी जाती थी अपने छाछ बेचने। डेली का काम था उसका, 20-30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला के जाना और वापस आना, और उससे जो आमदनी होती थी उससे उसका परिवार का भरण पोषण होता था। छाछ यानी बटर मिल्क, वो बटर मिल्क लेकर के रोज जाती थी। तो जब वो जैसे जाने लगी तो इन दोनों सैनिकों ने देखा कि हमें प्यास भी लगी और इसके पास में ये मटके के अंदर कुछ ले जा रही, तो उससे पूछा कि मैया आपके पास क्या है? बोला मेरे पास में ये छाछ है। बोला आप हमें पिला दीजिए, हम बहुत एकदम प्यासे हैं। बोला ठीक है, मैं तो बेचने जा रही थी वैसी, आप और मिल गए तो बहुत बढ़िया होगा, मेरे को जाना नहीं पड़ेगा। वो तो बड़ी खुश हो गई, बोला लीजिए लीजिए पीजिए। तो उन्होंने उसने छाछ उनको पिलाना शुरू किया, और वो सैनिक दोनों इतने प्यासे थे कि दोनों पूरा मटका पी गए। अब वो मटका पी गए तो बुढ़िया मांगने लगी कि पैसे। बोले पैसे हमारे पास क्या है, हम लोगों को पास में कोई पैसे नहीं रहते। बोले नहीं फिर मैं कैसे करूंगी। बोला ऐसा करो, आप चिंता मत करो, ये मेरे हाथ में ये अंगूठी है, ये मैं अंगूठी आपको देता हूँ, इसे आप रखिए, और जब पीछे राजा आ रहा है ये राजा को ये अंगूठी दिखा करके उसको ये अंगूठी लौटा देना, और इसके बदले में उससे पैसा मांग लेना, वो आपको पैसे दे देंगे। तो ये तो आगे चले गए दोनों सैनिक, और पीछे पीछे पुरुषोत्तम देव आए। तो उसने पुरुषोत्तम देव का जब काफिला निकल रहा था तो उसने राजा को रुकवाया कि रुकिए रुकिए रुकिए। जब उधर से निकल रहे थे चिल्का झील के सामने से, तो राजा को और उनकी सेना को रुकवाया। बोले रुकिए, तो बोला राजा कौन है? बोला कि हाँ राजा साहब साथ में है। बोला 1 मिनट मेरे को काम है। बोला अच्छा बोलो बढ़िया क्या काम है? राजा आए सामने पुरुषोत्तम देव, बोले महाराज आपके 2 सैनिक आगे गए, एक काले घोड़े के ऊपर में सांवले से एक सैनिक वहां उस पर बैठे थे, और एक सफेद घोड़े के ऊपर में सफेद कलर के दूधिया कलर के एक सैनिक बैठे थे। वो लोगों ने बहुत प्यासे थे वो दोनों जने, उन्होंने मेरा मट्ठा पूरा मटका पी लिया, और उसके बदले में मैंने जब पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये हमारी अंगूठी है, इसे आप रखिए। तो वो देख करके चले गए। अब आप ये अंगूठी अपनी लीजिए, आपको देने की कह के गए, ये अंगूठी आप लीजिए और इसके बदले में आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। जैसे ही अंगूठी को उसने प्रताप इन्होंने देखा, राजा ने देखा पुरुषोत्तम देव ने, तो जैसे ही देखा तो देख करके चकित हो गया, ये तो हीरो की मढ़ी हुई अंगूठी थी जो राजा ने जगन्नाथ जी को पहनाई थी कुछ समय पहले। मतलब राजा के द्वारा दी गई भेंट वो उनको पूरी अच्छी तरह याद थी, उन्होंने बनवाई थी, और बनवा करके पूरे हीरे मंडा करके जगन्नाथ जी के को निवेदन किया, जगन्नाथ जी को पहनाई थी। तो जब जगन्नाथ जी को उसने अर्पण कर दी थी, ये अंगूठी बुढ़िया के पास कैसे आ गई? तब राजा को एक भरोसा हुआ कि अच्छा जगन्नाथ जी, इसका मतलब है उन्होंने मेरे को वचन दिया कि हम लोग आपके साथ रहेंगे, हम युद्ध करेंगे, तो हो सकता है कि अब जगन्नाथ जी और बलराम जी आगे गए। बोला 2 जने बताया ना इसने, एक सफेद, तो बलराम जी तो सफेद है, और श्याम सुंदर जो है जगन्नाथ जी जो सांवले हैं। तो वो बोला कि काले घोड़े के ऊपर में एक सांवला व्यक्ति बैठा था, और एकदम सैनिक थे, उनके पास में बाकायदा अस्त्र शस्त्र थे, और वो आगे गए। तो वो राजा पुरुषोत्तम देव बड़े प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए कि आज तो ठाकुर जी मेरे जैसा वचन दिया उन्होंने भगवान ने निभाया। तो वो बहुत आनंदित हो गए कि अब तो कोई हमारी जीत में कोई संशय नहीं रह गया, क्योंकि भगवान है ना साथ। तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि अरे मनिका, तुम्हारा सौभाग्य कि आज तुमने जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन किए।
पर तुम पहचान नहीं पाई उनको, क्योंकि भगवान एक साधारण सैनिक के वेश में आए थे। ठाकुर जी तो कोई मंदिर जगन्नाथ जी के रूप में तो आए नहीं थे। तो उसको देख करके तुम्हारा बड़ा सौभाग्य, आज ठाकुर जी जगन्नाथ जी से स्वयं तुम्हारी वार्तालाप हुई है। तुम्हारा सौभाग्य की जितनी प्रशंसा करे कम है। अब तुमने जो पैसे मांग रहे हो, मैं राजा हूं, आज से मैं तुम्हारे को ये आसपास के गांव 27 गांव तुमको देता हूं, ये पूरी जागीर तुमको देता हूं, और इस गांव का नाम भी तुम्हारे नाम से होगा। उसका गांव का नाम रख दिया मनिका पाटन, उसके नाम से। बोले इसकी जागीर से जो कुछ मिलेगा वो तुम्हें प्राप्त होगा, मैं नहीं लूंगा, और वो तुम्हारे रहन सहन के लिए, तुम्हारे भरण पोषण के लिए रहेगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आज तुमने हमारे ठाकुर जी को तृप्त कर दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा कहकर के, और राजा ने फिर भी उनको कुछ लक्ष्मी और दे दी तात्कालिक, ताकि उनको काम चल सके। इस प्रकार से राजा प्रसन्न होकर के फिर तो उत्साह, और पुरुषोत्तम देव जी और उनके सैनिकों में और उत्साह बढ़ गया कि आज ठाकुर जी हमारे साथ हैं, अब तो निश्चय सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज जहां भगवान है वहां विजय। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? सही है, ये संजय ने कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय ध्रुवार मतिर्मम। ये संजय जी ने कहा उसको, धृतराष्ट्र को, कि जहां कृष्ण है वहां विजय है, और जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है उसकी विजय निश्चित है। तो इस प्रकार से भगवान होते हैं, भगवान जहां है तो विजय होनी है। आगे जाकर के खूब जबरदस्त युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद में वो राजा जो कांचीपुरम का, वो परास्त हुआ, और परास्त होने के साथ में उनकी कंडीशन थी कि हम हमारे गणपति जी को आपको दे देंगे। तो वहां से राजा गणपति जी को लाए, और उनकी जो पुत्री थी, राजा ने और कुछ नहीं लिया। देखिए, जब राजा कभी युद्ध होता है और जो राजा हार जाता है तो बहुत सुंदर भेंट, सोना माणिक, उनके थाल सब वो निवेदन करता है जो जीतने वाला राजा है। लेकिन वो बोलेगा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपको सबक सिखाना था, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपने हमारे ठाकुर जी का अपमान किया था, मैं आपके धन का लोभी नहीं हूं, और धन के लोभ से मैंने आपके ऊपर आक्रमण नहीं किया है। मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपने हमारे ठाकुर जी का अपमान किया था, इस वजह से आपको ये जानना चाहिए कि ठाकुर जी का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अब आपने जो आदेश दिया गणपति जी को आप हमें दे देंगे, तो ये गणपति जी को आप हमें दे दीजिए। और दूसरा है कि हम आपसे राज्य से कुछ नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन आपकी पुत्री को बंदी बना करके हम लोग ले जा रहे हैं। तो जो पद्मा थी, क्योंकि पद्मावती जो थी, वो पद्मावती जो है वो राजा से प्रेम करती थी, पुरुषोत्तम देव जी से। लेकिन राजा ने, पुरुषोत्तम देव जी ने ये कह दिया कि अब इसकी शादी हम किसी जमादार से करा देंगे पुरी के अंदर, क्योंकि आपने जमादार बोला था ना। अब इसके लायक अगर कोई योग्य वर है तो वो पुरी का कोई जमादार है। ये कह करके वहां से उनकी पुत्री को ले आए, और पुत्री को लेकर के, और वो राजा बड़ा, कांचीपुरम का राजा बड़ा एकदम सोच नहीं पाया कि ये सब कैसे हो गया। इतने कम समय में हारा हुआ व्यक्ति जाकर के, और वहां से इतने उत्साह से आकर के हमको हरा सकता है, हमारी इतनी बड़ी विशाल सेना, इनके पास में कुछ नहीं था। लेकिन उसने, राजा ने ये देखा कि जो दो व्यक्ति थे उसमें, जो सफेद घोड़े पर और काले घोड़े पे थे, वो इतना प्रचंड रूप से आक्रमण कर रहे थे, और कि उनके सामने हमारी सेना टिक नहीं पा रही। ये उसने आंखों से देखा था, और उनसे कोई, उनके सामने कोई टिक नहीं रहा था। जो उनके सामने आता फट से वो उनको मार देते। मतलब इतना नरसंहार हुआ था। उसने खुद ने देखा था कि ये दोनों सैनिक तो बड़े विचित्र हैं। ये सोच करके बोला कि ये दोनों सैनिक कौन है। तो प्रताप, उन्होंने पुरुषोत्तम देव से पूछा, बोला यही हैं जिनका आपने अपमान किया था, यही जगन्नाथ और यही बलदेव जी हैं। ये स्वयं साक्षात यहाँ आपसे अपने अपमान का बदला चुकाने के लिए आए हैं। वो राजा विषाद में गिर गया, बोला मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, ठाकुर जी के चरणों में अपराध हो गया, मैं नहीं समझ सका कि ये इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। लेकिन जो भी हुआ, वहां से केवल गणपति जी को वहां से, और उनकी पुत्री, राजा की पुत्री को जो पद्मावती थी राजकुमारी, उसको लेकर के वो लोग उड़ीसा आ गए। जब उड़ीसा आ गए तो राजा पुरुषोत्तम देव ने अपने मंत्री को कहा कि इसके लिए योग्य वर कोई देखो, जमादार अपने पुरी का। बहुत अहंकार था उसके पिता को और इसको, इसलिए अब इसके लायक कोई योग्य जमादार देखिए, कोई सीपर देखिए जो अपने रोड की सफाई करता है, और उसके साथ में इसका संबंध कर दीजिए, इसकी शादी कर दीजिए।
ताकि पूरा जीवन ये याद करेगी कि भाई जमादार से विवाह करने की इन्होंने मना किया था कि ये जमादार से हम विवाह नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने सगाई तोड़ दी, एंगेजमेंट तोड़ दी है, तो अब इसका विवाह कर दीजिए ताकि इसको पूरा याद रहेगा और इसके पिता को भी याद रहेगा। ऐसा कह करके मंत्री को कह दिया, तो मंत्री ने कहा ठीक है सरकार, हम इसके योग्य वर ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा हम इसके लिए तैयारी करते हैं। इतने दिनों के अंदर में फिर से इस कथा को, इस पूरे कथा को करीब करीब साल भर होने आया, फिर से रथ यात्रा का समय आ गया। युद्ध, 2 बार युद्ध करना, पहले ये सब सारा हुआ, फिर युद्ध की तैयारी हुई, कुछ समय बाद फिर युद्ध करने गए, और ये सब सारा होकर के महीने भर में रथ यात्रा वापस ड्यूटी, आगे फिर रथ यात्रा की तैयारी चालू हो गई। इस रथ यात्रा की तैयारी हो गई जब तक वो मंत्री ने उसकी राजा की जो पुत्री थी राजकुमारी, उसको अपने घर पे रखा, उसको बाहर कहीं नहीं ले गई। उसने, मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा कि पद्मावती जो है पुरुषोत्तम देव जी से, जो राजा हमारे उन्हीं से प्यार से करती है, उन्हीं को चाहती है, और जब से एंगेजमेंट हुआ है तब से बार बार वो राजा के बारे में सोच रही है, और उसने अपनी सहेलियों को भी कहा कि मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। किसके मंत्री? पुरुषोत्तम दास जी के मंत्री? हाँ, पुरुषोत्तम देव जी के मंत्री ने ये सोचा, तो उन्होंने उनकी पुत्री को अपने घर में रख लिया, और इन्होंने मंत्री जी ने अपने घर पे शेल्टर दिया, उसको शेल्टर दिया, उसको रखा, उसकी क्योंकि राजकुमारी थी ना, तो राजकुमारी की सेवा में कोई कमी नहीं रह जाए, तो मंत्री ने अपने घर पर रह करके उसकी पूरे रहने की बहुत सुंदर व्यवस्था की, और उसको कहा कि बेटी तुम अपने एक तरह से पिता के घर पे, तुम मन में कोई विषाद मत रखना, हमारे राजा हृदय के बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब किसी वजह से ये सब हो गया, अब इसके लिए भगवान की ऐसी कोई विशेष योजना होगी, लेकिन तुम धैर्य रखो, और समय, सही समय आने पर जो कुछ होगा ठाकुर जी ठीक करेंगे, ऐसा उन्होंने मंत्री जी ने कहा। तो वो बोले कि ठीक है, मुझे तो मंत्री जी कैसे भी करके हमें पुरुषोत्तम देव जी के साथ मेरा शादी कर दीजिए, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो भगवान के अनन्य सेवक हैं, और ऐसे मेरा भी भगवान के प्रति बहुत रुझान है, तो ऐसे ही भक्त को मैं अपना सर्वस्व देना चाहती हूँ, मैं उनके साथ अपना पूरा जीवन उनके साथ बिताना चाहती हूँ। तो जब मंत्री जी को ये कहा, तो मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी हम लोग वैसी व्यवस्था करेंगे। ये सोच करके जब रथ यात्रा आ गई, तो रथ यात्रा पे एज यूजुअल पूरी सारी तैयारी, पूरी में जोर शोर से रथ बनना, और फिर रथ बनने के बाद में फिर भगवान को वापस रथ यात्रा के दिन वापस आरूढ़ किया गया, और चूंकि राजा प्रथम सेवक होता है तो उसी तरीके से वापस रथ पर आना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के परिक्रमा करके, और पुनः वापस रथ पर जो झाड़ू निकालने लगे, वो नियम है। और ये इसमें भगवान की सेवा में करने में राजा अपना सौभाग्य समझता था कि मेरे को ठाकुर जी की डायरेक्ट पर्सनल सेवा मिल रही है। अरे भगवान जिस रास्ते से निकलेंगे उस रास्ते को पूरी के अंदर में पूरा सफाई करके गुलाब जल और उससे धोया जाता है, पानी, गुलाब जल पानी में मिला करके पूरे रास्ते को साफ किया जाता है, क्योंकि भगवान उस रास्ते से आ रहे हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और जब भगवान आ रहे तो उनके सत्कार के अंदर में ये सब सारा होना चाहिए ना। कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो कितनी तैयारी होनी चाहिए, बाकायदा, मतलब बहुत भाव से पूरी वाले उसकी तैयारी करते हैं। तो यह सुनकर के कि रथ यात्रा आ गई और राजा पुरुषोत्तम देव आए और उन्होंने इसी प्रकार से झाड़ू निकालना चालू किया। तब जब झाड़ू का काम हो गया, उसके बाद में मंत्री उस राजकुमारी को कहा कि आज तुम चलो मेरे साथ। और मंत्री उस राजकुमारी को वहां लाए और वहां ला करके राजा के पास आए और राजा को कहा कि सरकार, आपने कहा था कि इस राजकुमारी के लिए योग्य जमादार ढूंढ करके इसकी शादी कर देना। मैं पूरा साल भर देखता रहा, कोई इसके योग्य कोई वर मिला नहीं। आज आप साल में एक बार आप जमादार का काम करते हो, आपके सिवाय इसके लायक कोई योग्य वर नहीं है। मैं पूरा देख लिया। मंत्री का ये कहना था कि ये आपके लायक ही है और आप इसके लायक हो। तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया और मंत्री की बुद्धिमानी पर प्रशंसा करने लगा कि वैसे पुरुषोत्तम देव जी भी चाहते थे पद्मावती के साथ, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी और सुना भी था उन्होंने कि ये बहुत भक्त है, भगवान का भजन बचपन से करती आई है। और उसमें परिवार में संस्कार तो थे ही, वहां पे गणपति जी की पूजा हो रही थी तो बहुत अच्छे से। और कांचीपुरम में रहने वाला भक्त नहीं होगा तो कौन होगा। कांचीपुरम एक देखिए स्थान का प्रभाव होता है, जहां स्थान अगर धाम है तो वहां धाम में रहने वाला प्रत्येक आदमी
जो भी वहां विष्णु भगवान है उनका कुछ न कुछ भजन कुछ गाता ही है। तो ये उसके अंदर में पुत्री में पहले से ही था। तो वो भगवान की भक्त थी और भगवान भी नहीं चाहते कि उनकी भक्त मतलब कहीं ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाए जहां उसकी भक्ति नष्ट हो जाए। तो भगवान ने ऐसा ही किया कि वो मंत्री को बुद्धि दी और बुद्धि दिया तो साल भर से वो रुके रहे। साल भर से या 4 महीने से जब भी वो लाए, पद्मावती उनके घर पे रही और जब रथ यात्रा आई तो वो मंत्री जी उनको ला करके पुरुषोत्तम देव जी को कहा कि आपसे बढ़िया जमादार कोई नहीं मिला है, हे प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए। राजा उनकी बुद्धिमानी पर प्रसन्न हुआ और वहां ही पर ही उन्होंने जगन्नाथ जी की जो प्रसादी माला लेकर के जो थी, जगन्नाथ जी भी प्रसन्न थे इस विवाह से, उनकी प्रसादी माला राजा ने उसको उनकी पद्मावती को पहनाई और पद्मावती ने एक तरह से वरमाला हो गया। वरमाला का ये सारा जो है वहां पर उत्सव हो गया। इस प्रकार से भगवान के सामने ये सब सारा हुआ। तो ये इस प्रकार का प्रसंग है कि पुरुषोत्तम देव जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनका किस तरह से उन्होंने मान रखा। जब उनसे प्रार्थना करके गए, इजाजत लेके गए तो वहां कांचीपुरम पे हमला किया और उनकी पुत्री को लाए। और आज जो गणेश जी की जो मूर्ति लाए थे वो गणेश जी की मूर्ति जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे की तरफ अभी भी है, वहां से जो लाए, क्योंकि उन्होंने कहा था तो आज भी है। तो इस प्रकार चूंकि ये एक तरह से बार्टर था कि नहीं आप ये जीतोगे तो ये करेंगे और हम ये जीतेंगे तो जगन्नाथ जी को देना पड़ेगा। तो वो राजा ने शहर से उनको दिया कि ठीक है हमारे गणपति जी को आप ले जाइए। वो लेके आए और साथ में पद्मावती को लाए और पद्मावती का विवाह फिर धूमधाम से हुआ। और जब कांचीपुरम के राजा को ये पता लगा कि मेरी पुत्री का विवाह पुरुषोत्तम देव से हो गया तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर यहाँ आकर के जब उसने देखा तो तब उसको सारी गलत फहमी दूर हुई कि मेरे एक मंत्री की गलत फहमी की वजह से कितना बड़ा नरसंहार हो गया। हमने ठाकुर जी के चरणों में अपराध किया। ये नरसंहार किस लिए हुआ था? एक मंत्री समझ नहीं पाया कि एक राजा जो है वो जमादार का काम कर रहा है तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए वो जमादार नहीं है, केवल भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो एक झाड़ू लगाने का काम कर रहा है। लेकिन उसने हमें कह दिया कि ये जमादार का काम कर रहा है, ये राजा हो नहीं सकते। इस वजह से इतना सब कुछ हो गया। तो एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहां से कहां पहुंचा देती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। इसके बाद में अभी दासिया बावरी की कथा, जो भगवान का अनन्य भक्त है, ये इस कथा है 225 साल पुरानी। 225 साल पुरानी कथा है। पुरी धाम से करीबन 48 किलोमीटर दूर एक बली ग्राम करके स्थान है, बली ग्राम। और वहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम है दासिया बावरी। वो दासिया जो है नीच जाति में था और नीच जाति में कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन नीच जाति में उत्पन्न होने के बाद भी वो भगवान का परम भक्त था। वो भगवान की लीला कथा को गाता रहता था, क्योंकि शुरू से वो सत्संगी था। मतलब गांव में रहते हुए भी आप देखेंगे कि गांव में कई जने भक्त बैठ करके चौपाल पे भगवान का भजन गाते रहते हैं या हारमोनियम और कुर्त लेकर के कीर्तन करते रहते हैं। तो ये जो है इस प्रकार का था कि वो उसमें भक्ति का शुरू से ही ये गुण था कि वो भक्त था। तो यहां पर चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, चैतन्य भागवत मध्य लीला 10वें अध्याय के 100वां श्लोक है, ये ते कुले वैष्णवेर जन्म के ने नए तथापि सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे। शास्त्र ये घोषणा करते हैं, ये बहुत सुंदर बात है इसमें, ये जो लिखा है चैतन्य भागवत में कि समस्त शास्त्र घोषणा करते हैं कि वैष्णव का जन्म किसी भी परिवार में क्यों न हो फिर भी वे सर्वोत्तम होते हैं।